आज मैं आपको गार्डनिंग में यूज होने वाले कुछ जरूरी टूल्स और सामान के बारे में बताऊंगा, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने पौधे की सेहत को और बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये है टैग। यदि आपके पास एक ही पौधे की बहुत सारी वैरायटीज है और हर एक वैरायटी पर एक अलग कलर का फूल खिलता है, तो ये टैग आपके काम का है। ये वाटरप्रूफ है, पानी से ये खराब नहीं होता है। बस आपको इसके ऊपर परमानेंट मार्कर से लिख देना है। 1 साल तक इसकी लिखावट बनी रहती है, उसके बाद इसकी लिखावट धुंधली होती है, तो आप दोबारा इसी पर लिख दीजिए। और क्योंकि ये टैग पानी से खराब नहीं होता है, तो इसका लाइफ साइकिल लंबा है। ये टैग पता नहीं आपके काम का है या फिर नहीं, लेकिन मेरे तो बहुत ही काम का है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ग्राफ्ट करता हूं और एक ही पौधे पर मैं बहुत सारे कलर को ग्राफ्ट कर देता हूं, तो अक्सर मुझे याद रखने में दिक्कत होती है कि मैंने किस ब्रांच पर किस वैरायटी को ग्राफ्ट किया है। इस तरीके से मैं एक प्लास्टिक की सीट पर लिख देता था, लेकिन जो मैं इस पर लिखता हूँ वो कुछ महीनों में मिट जाती है। तो अब मैंने इस टैग को खरीद लिया है। इस पर मैं वैरायटी और दिन को लिख देता हूँ कि मैंने किस वैरायटी को किस डेट में ग्राफ्ट किया है। तो खैर, यदि आप भी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। आपको नजदीकी गार्डनिंग स्टोर में मिल सकता है या फिर आप इसे ई-कॉमर्स वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं। मैंने इसे नजदीकी गार्डनिंग स्टोर से खरीदा है। ये आपको 1 रुपए पर पीस मिलेगी। इसका दाम थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। यह है प्रूनर। इस टाइप के प्रूनर का इस्तेमाल पौधे की सूखी हुई ब्रांच को काटने में यूज होता है। यदि आप पौधे की हरी ब्रांच को काटेंगे इससे, तो कट तो जाएगा लेकिन ब्रांच जख्मी हो जाएगा। तो यदि आप पौधे की सूखी हुई ब्रांच को काटते हैं तो इसे खरीदिए। यदि आप पौधे की सूखी हुई ब्रांच को उसके नीचे से काटते हैं तो ये आपके काम की नहीं है। इसे बाईपास प्रूनर कहते हैं और ये बेसिक है। ये तो आपके पास होना ही चाहिए। इससे आप पौधे की हार्डवुड और सेमी हार्डवुड ब्रांच को काट सकते हैं। तो खैर, आप इसे जरूर खरीदिए और बेहतर है कि किसी ब्रांड का खरीदिए। ये फाल्कन का है। ये बहुत अच्छी कंपनी है। आप इसका भी खरीद सकते हैं। इसमें आपको एक दफा पैसा लगाना है। अगर आप लोकल खरीदते हैं तो आपको हर 6-7 महीने पर दूसरा खरीदने की जरूरत पड़ेगी। तो बेहतर है किसी अच्छी ब्रांड का खरीदिए और निश्चिंत हो जाइए। तीसरा आपको लेना है पौधे की सॉफ्टवुड ब्रांच को काटने के लिए और उसके पत्ते को काटने के लिए। इसके लिए आप सीजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी सॉफ्टवुड कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको पौधे की हार्डवुड और सेमी हार्डवुड ब्रांच को नहीं काटना है, बल्कि सिर्फ सॉफ्टवुड ब्रांच को काटना है और उसके पत्ते को। तो खैर, इन तीनों टाइप के प्रूनर में आपको कम से कम ये दोनों खरीद लेने हैं। ये दोनों काम में आता है। बाकी और भी बहुत टाइप के प्रूनर मार्केट में मिलता है, लेकिन वो आम तौर से हर एक के काम में नहीं आता है। और जब भी आप किसी भी प्रूनर का इस्तेमाल कीजिए, आपको 2 बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात, आपको यूज करने से पहले हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से उसे साफ करना है, ताकि पौधे में जो भी इन्फेक्शन हो वो खत्म हो जाए और काटने पर जिस पौधे को हम काट रहे हैं उसमें इन्फेक्शन ना लगे। ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आपको किसी भी मेडिकल शॉप पर मिल जाएगी। और आपको दूसरा ख्याल रखना है, यूज करने के बाद इसे किसी सूखे हुए कपड़े या कागज या किसी भी चीज से साफ कर रखना है, क्योंकि जब हम ब्रांच को काटते हैं तो उस ब्रांच में से जो पानी निकलता है वो कटर पर लग जाता है, और यदि हमने प्रूनर को वैसे ही रख दिया तो इससे जंग लग जाता है। तो बेहतर है कि इसे कपड़े से साफ कर रखिए। और जब प्रूनर की धार खत्म हो जाती है तो इस पर दोबारा मशीन की सहायता से धार चढ़ाई जा सकती है। ये है ग्राफ्टिंग नाइफ। यदि आप मेरी तरह पौधे को ग्राफ्ट करते रहते हैं तो आपके लिए ये जरूरी है कि आप इसे खरीद लीजिए। इसका दाम तो थोड़ा ज्यादा है। यदि आप कभी कभार किसी पौधे को ग्राफ्ट करते हैं तो आपको इसे नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन यदि आप प्रोफेशनल तरीके से पौधे को ग्राफ्ट करना चाहते हैं तब आपके लिए ये जरूरी है। तो खैर, यदि आप कभी कभी ग्राफ्ट करते हैं तो आप इस टाइप के पेपर कटर को भी यूज में ला सकते हैं। ये आपको बुक शॉप पर और हार्डवेयर की दुकान पर मिलेगी। और आप इस टाइप के ब्लेड को भी यूज में ला सकते हैं। ये आपको मेडिकल शॉप पर मिलेगी, लेकिन इसकी धार बहुत तेज होती है। थोड़ी सी लापरवाही आपकी उंगलियों को जख्मी कर देती है। मैंने इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया है, लेकिन बहुत सावधानी से इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो खैर, यदि आपकी जरूरत की है तो आप खरीदिए। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
ये यूज आता है पोटिंग मिक्स को मिक्स करने के लिए। और ये 3 टूल का सेट है। इसका इस्तेमाल छोटे पौधे के गमले में मिट्टी की गुड़ाई करने के लिए होता है। ये देखने में भी खूबसूरत है और काम करने में भी बेहतर। इन दोनों का एक ही काम है। इसका इस्तेमाल आप गमले के सरफेस में से घास फूस को हटाने के लिए कर सकते हैं। इससे मिट्टी की भी गुड़ाई की जाती है जिससे पौधे का जड़ नहीं टूटता है। इन तीनों को मैंने लोकल गार्डनिंग स्टोर से खरीदा है। इन तीनों का दाम 100 रुपए है और ये भी फाल्कन ब्रांड का है। इससे मिट्टी की गुड़ाई की जाती है। आसानी से मिट्टी की गुड़ाई हो जाती है। आमतौर से हमें इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। यदि आप इसे भी खरीदना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब देखिए दोस्तों, इन सभी को लंबे टाइम तक अपने पास रखने के लिए सबसे पहला काम तो यही आपको करना है कि इसे यूज करने के बाद इसे साफ करके रखना है। कुछ लोगों की ये आदत होती है कि यूज करने के बाद जहाँ तहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि गमले में ही छोड़ देते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसमें जंग लगेगा और ये खराब हो जाएगा। तो यूज कीजिए, उसमें लगी मिट्टी को हटाइए, किसी सूखे कपड़े से उसे साफ करके किसी सूखी जगह पर रखिए तो आपके पास ये लंबे समय तक चलता ही रहेगा। दोबारा आपको इसे खरीदने की जरूरत बहुत सालों के बाद पड़ेगी। यदि आप लिक्विड इंसेक्टिसाइड या फिर लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके काम की है। यह है सिरिंज। ये आपको मेडिकल की दुकान पर मिलेगी और 12 ml की 8-10 रुपए की मिलती है। इसके ऊपर ml लिखा हुआ होता है। तो जितने ml आपको इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करना है, इससे माप कर ही यूज करना चाहिए। इसका इस्तेमाल करने से फायदा ये है कि इंसेक्टिसाइड हाथों पर नहीं लगती है। ये आपको 2 खरीदना है, एक से ऑर्गेनिक और दूसरे से केमिकल मापना है। इसके ऊपर जो लिखावट होती है वो केमिकल इंसेक्टिसाइड में जाने पर मिट जाती है। इसलिए आपको हर एक ml पर एक निशान लगा देना है। ये आपको ब्लैक कलर की जो निशान दिख रही है, हर एक निशान 1 ml पर है। इसमें 12 निशान है तो 12 ml है। यदि आप केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करते हैं और अक्सर आपका पौधा फर्टिलाइजर की ओवरडोज की वजह से खराब हो जाता है, तब आपको इसे खरीदना चाहिए। बहुत सारे लोग किचन में यूज होने वाले चम्मच से फर्टिलाइजर को माप कर देते हैं, जबकि चम्मच इस काम के लिए बना ही नहीं है। तो अक्सर चम्मच से मापे गए फर्टिलाइजर में फर्टिलाइजर की मात्रा या तो ज्यादा हो जाती है या तो कम हुई तो पौधे को कुछ खास फायदा नहीं होगा। अगर ज्यादा हो गया तो पौधे का पत्ता खराब हो जाएगा और पौधा मरने लगेगा। तो बेहतर है कि आप इसे खरीद लीजिए। एक बार खरीदने पर आप इसे लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। ये खराब नहीं होता है, बस आपको सही से रखना है। यदि आप इसे खरीदना चाहते हैं तो नजदीकी नर्सरी या फिर गार्डनिंग स्टोर में पता कीजिए। और मैंने इसे ऑनलाइन खरीदा है। यदि आप वहाँ से खरीदना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जाकर खरीद सकते हैं।